हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है STD1 यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सोल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल और यह वीडियो का छठा पार्ट है फ्रेंड्स। और आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट पर आधारित प्रश्नों को। तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, किसी राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है तथा 4410 रुपये के 2 बराबर किस्तों में पूरी राशि लौटाई जाती है, तो मूलधन की राशि क्या है हमें बताना है। तो इस टाइप के सवाल को सोल्व करने में सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि रेट कितना दिया है। तो बोलिए रेट दिया है 5%। तो इस 5% को फटाक से आप लोग फ्रैक्शन में ला लीजिए। तो परसेंटेज हटाइए, नीचे डबल लड्डू कहने का मतलब 100, तो आ गया आप लोग का 1/20। 1/20 को आप लिख दीजिए, 20 से कितना हो गया तो आप बोल दीजिए 21। ये रेशियो में है, याद रखिएगा ये रेशियो में है। अगर एक साल का बात किया जाए तो इतना हो जाए, लेकिन 2 बराबर किस्तों में और दर कितना है वार्षिक है, तो कहने का मतलब प्रत्येक साल वो लौटा रहा है। 2 साल का बात अगर किया जाए तो पहला साल तो ये हो गया आपका, और दूसरा साल के लिए आप इस पे क्या कीजिए, सिंपली स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप इस पे स्क्वायर कीजिएगा तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलिए 400। और ये रेशियो आपका हो जाएगा 21 पे भी स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा 441। इतना अगर कर दिए तो सवाल आपका बन के तैयार हो गया और आंसर आपका आ गया। बोलिए क्या, कैसे आ गया, क्या बताया गया है कि दोनों किस्त जो है क्या है, बराबर है। तो देखिए आपका एक किस्त 21 रुपया निकला और दूसरा किस्त आपका क्या निकला, 441 रुपया। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, दोनों किस्त को बराबर करना है। तो बोलिए 21 को 441 बनाना है तो आपको 21 से गुना करना पड़ेगा। और रेशियो में है, हम पहले बता दिए कि रेशियो में है, केवल डिग्री खींच दिए हैं। तो अगर 21 से रेशियो के एक पार्ट में गुना किए हैं, दूसरा पार्ट में भी आपको गुना करना पड़ेगा, ये रेशियो का नियम कहता है। तो आप अगर 21 से इसमें गुना किए तो ये आपका कितना हो गया, तो आप बोल दीजिए 21 गुना 21 भैया, 21 गुना 21 आ गया आप लोग का 441। और 21 को गुना कीजिएगा 20 से तो 21 दूना कितना होता है, तो भैया मेरे 21 दूना 42। और इस पर एक लड्डू चिपकाइएगा, ये है रेशियो। और नीचे वाला में कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 400। बोलिए इसको सिंपली आप जोड़ दीजिए, ये आपका प्रत्येक किस्त का मान होता है। 441 पहला किस्त, 441 आपका दूसरा किस्त। और बताया गया है प्रत्येक किस्त क्या हो, समान हो। तो आप टोटल उसको कितना दिए, तो आप बोल दीजिए 2, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, टोटल उसको कितना दिए तो 882 रुपया। ये आपका क्या हो गया, टोटल मिश्रधन हो गया। लेकिन मूलधन कितना है, तो मूलधन है 02820। समझ में आया क्या क्या हम लोग करते हैं। रेट को पकड़ें और किस्त निकला, ठीक है, परसेंटेज में लाएं, परसेंटेज को हटाएं, फ्रैक्शन में लाएं और फ्रैक्शन को क्या कर दिए हम लोग, किस्त बना दिए। और दोनों किस्त को क्या कर दिए, बराबर कर दिए। और दोनों किस्त को जोड़ें तो मिश्रधन आ गया, और इसको जोड़ें तो हम लोग का क्या आ गया, मूलधन आ गया। समझ में आया, बोलिए समझ में आ गया। कर लीजिएगा इतना, बोलिए कर लेंगे। अब जो सवाल में दिया गया है उसका मान पुट कर दीजिए। बताया गया है कि 4410 रुपया प्रत्येक किस्त का वैल्यू है। अगर हम लोग के पास 441 रुपया किस्त निकला है, एक किस्त का मान 441 रुपया निकला है, लेकिन सवाल बताया गया है कि जो आप 441 रुपया किस्त का मान निकाले हैं उसका वाजिब वैल्यू 4410 रुपया है। तो यहाँ से आप लोग 1 यूनिट का मान निकाल दीजिए। तो 1 यूनिट का मान आप भाग दीजिएगा, 10 आएगा। तो क्या पूछा गया है, मूलधन की राशि, मूलधन आपका कितना है, तो 820। तो 820 यूनिट का मान निकाल दीजिए। तो बोलिए 10 से गुना करेंगे तो 820 पर एक लड्डू हम लोग चिपका देंगे और 8200 रुपया मेरा क्या हो जाएगा भैया, आंसर। बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ आ गया। अगर समझ में किसी को ऐसा है जो किसी को समझ में नहीं आया है तो एक सवाल पे और प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले टाइप के सवाल पे। देखिए सवाल क्या है, किसी राशि को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया जाता है तथा 3380 रुपये के 2 बराबर किस्तों में पूरी रकम लौटाई जाती है, तो मूलधन की राशि क्या है। तो बस क्या बताएं, 4% को तोड़ना है। तो 4% को तोड़ना कैसे आपको है, तो बोलिए कि 4/100, ये कट गया 1/25। तो 25 से हो गया आपका कितना, बोलिए 25 से हो गया 26। अगर रेशियो में लिखना है तो रेशियो में ही लिखिए। 25 से हो गया 26, लेकिन 2 बराबर किस्तों में और दे कैसा है, वार्षिक।
तो कहने का मतलब पहला वर्ष का तो किस्त ये हुआ, दूसरा किस्त मेरा क्या निकलेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलिए 625, और 26 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो बोलिए 676। लेकिन ये जो किस्त आपका बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए इस किस्त को आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए इसको आपको 26 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर आप 26 से गुना कर देते हैं, अगर आप 26 से गुना कर देते हैं तो आपका क्या आने वाला है, तो बोलिए 26 गुना 25 कितना होता है, तो बोलिए 26 गुना 25, पहले इधर हल्का हल्का कर लीजिए। 26 गुना 26 कितना होता है, 676, और 26 गुना 25 तो करने पड़ेगा। कहने का मतलब इसको अगर आधा कर दिया जाए, 13 13 25 65, ठीक है। तो ये आ गया आपका 650, ये आ गया आपका 650, और इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं किए हैं। ये तो हो गया आपका 676 और ये हो गया आपका 625। तो आपको सब पता है कि ये आपका प्रथम किस्त है, ये आपका दूसरा किस्त है, और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका क्या निकल जाता है, मिश्रधन 14 12 करीब 2 हाथ में 1 7 2 14 1 15 करीब 5 हाथ में 1 14 12 और 1 13, 1352 रुपया टोटल आपका मिश्रधन निकल गया। और 14 12 1275 आपका क्या निकल गया, पहचाने ना बचा, ठीक है। 1275 आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। बोलिए कोई दिक्कत। अब जिसका मान दिया गया है हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और आंसर ठोकेंगे। तो बताया गया है कि किस्त जो है आप जो 676 रुपया निकाले हैं वह किस्त कितना है, 3380। तो यही 676 यूनिट का मान जो है कितना है, तो 3380 रुपया है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आप लोग निकाल दीजिएगा, 56 बिल्कुल 1 यूनिट का मान आ गया आप लोग के पास 5। तो मूलधन की राशि मतलब इसका मान पूछा गया है 1275 का। तो 1275 का आप लोग मान निकाल दीजिए, 5 से गुना कीजिएगा तो 25 इकाई अंक 5, ठीक है। और तो कोई इकाई अंक है नहीं। बोलिए समझ में आया, बोलिए अब 100% समझ में आ गया। अगर 100% समझ में आ गया तो एक सवाल सेम टू सेम रखे हैं, थोड़ा सा चेंजिंग किया गया, थोड़ा सा, आप थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, यह सवाल बन जाएगा। और इस सवाल को हम रखते हैं होमवर्क में। इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर किसी से ये सवाल नहीं बना तो उसके लिए एक और सवाल लाए हैं जो इस टाइप का ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें और एडवांस कार्य किया गया है। तो सवाल क्या है, राम ने 33,100 रुपये उधार लिए जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बराबर किस्तों में लौटाने हैं, तो प्रत्येक किस्त की रकम क्या होगी। सबसे पहले हम लोग किस पे जाएंगे, तो भैया मेरे रेट पे 10% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/10। 1/10 कहने का मतलब 10 से कितना हो गया, तो आप बोल दीजिए 11 रेशियो में है। 1 वर्ष का बात रहा तो 10 से 11 में काम मेरा सलट जाएगा। लेकिन 3 बराबर किस्तों में 3 वर्षों में कहने का मतलब वो प्रत्येक वार्षिक दर से 3 किस्त लौटाया होगा। तो अगर दूसरा साल का अगर बात रहता तो हम लोग सिंपली स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करते कितना होता, आप बोल दीजिए स्क्वायर कर दे तो भैया मेरे 100 होता, और 11 का स्क्वायर होता कितना, 121। 2 साल का बात होता यहीं तक हम लोग सलटा देते हैं। लेकिन यहाँ 3 वर्षों का बात किया गया है, 3 वर्षों में, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर किए तो 2 वर्ष का निकला, 10 का क्यूब कर देंगे, कहने का मतलब कितना हो जाएगा 1000, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331, बच्चा को पता है। तो ये आपका निकला किस्त। देखिए तीनों किस्त आपका बराबर है, बोले तीनों किस्त तो बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ 3 बराबर किस्तों का बात किया गया है। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक किस्त को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 11 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 121 से गुना करना पड़ेगा। तब आपका क्या होगा, इसको किससे गुना, 1 से गुना। तो अब जो है आप लोग का जो फाइनल रेशियो आने वाला है वह रेशियो क्या होगा, आपका काम का। अभी तक रेशियो जो बना है वह आपके काम का नहीं है। तो आइए, अगर आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो 121 गुना 11 कहने का मतलब 11 का क्यूब तो कितना आने वाला है 1331, और 121 को फिर 11 से गुना कीजिएगा कितना आने वाला है 1331, और ये इसमें तो 1 से गुना है तो ये तो 1331 है। अब देखिए तीनों किस्त आपका क्या हो गया बराबर। लेकिन रेशियो का नियम है, अगर रेशियो में अगर आप गुना करते हैं किसी अंक से, दोनों में गुना करना पड़ता है। तो चलिए इसमें तो 1 से गुना हुआ है, बोलिए इसमें तो चलिए पहले ऊपर से ही कर लीजिए। 121 को 10 से गुना करना है तो 121 लिख के इस पर आपको 1 0 चिपकाना है, बोलिए हाँ। 121 को किससे गुना करना है,
इससे पीछे से गुना कर रहे हैं, 121 पे एक जीरो चिपका दिए। अब 11 पे हमें डबल जीरो चिपकाना है, तो 11 पे हम लोग डबल जीरो चिपका दिए। अब इस पे कुछ नहीं, तो इस पे तो कुछ नहीं किए हैं। बोलिए तीनों आ गया आप लोग के पास मान? बोलिए हाँ आ गया। तो बस ये आपका 1331 3 समान किस्त निकल गया। लेकिन कुछ तो मान होगा तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग मूलधन को जोड़ते हैं 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 3। अगर इसको भी मिश्रधन का बात किया गया है, मिश्रधन का बात नहीं किया गया तो क्यों जोड़ेंगे मिश्रधन को हम लोग? चलिए ये आपका मूलधन का बात किया गया था। चलिए जोड़ के रख लीजिए, जोड़ने में कितना समय लगता है। तो बोल दीजिए 3 हो गया और 3 तिया 9 हो गया और 3 तिया 9 हो गया और ये हो गया आपका 3। ठीक है, जोड़ के रख लिए, मिश्रधन निकल गया हम लोग के पास। अगर हो सकता है सवाल में पूछा जाए तो यूज करेंगे, नहीं तो बेकार छोड़ देंगे। तो चलिए अब सवाल को बढ़िया से पढ़ते हैं। प्रत्येक किस्त की रकम क्या है, मतलब 1331 का मान पूछा गया है। राम ने 33,100 रुपया उधार लिया, लेकिन हम लोग के अनुसार 3310 रुपया उधार लिया। तो यही 3310 रुपया जो है मेरा 33,100 रुपया के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालिएगा तो कितना आएगा? बोलिए 10। तो क्या पूछा गया है कि किस्त का मान, मतलब क्या इसका मान पूछा गया है। तो 1331 का मान आप बता दीजिए। तो बोलिए इस पर 1 जीरो चिपका दीजिए। 1 का मान 10, तो इसका मान कितना? बोलिए 1331 पर 1 जीरो चिपका दीजिए। तो 1331 पे अगर आप 1 जीरो चिपका दिया तो ये आपका क्या हो गया? 13310, 13310। बोलिए समझ में आया? अगर इस सवाल को सोल्व कर लिए और समझ गए तो जो सवाल होमवर्क में दिए हैं सेम टू सेम सवाल ऐसा है। बोलिए बन जाएगा? बोलिए बन जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, एक और सवाल को देखते हैं जो आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। क्या है क्वेश्चन? रहीम ने 2220 रुपये उधार लिए जो उसे 33.33% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 बराबर किस्तों में लौटाने हैं, तो प्रत्येक किस्त की रकम क्या होगी? बस सेम टू सेम सवाल है, क्या करें इसको होमवर्क में डाल दें या सोल्व कर दें? बोले सोल्व कर देते हैं, एक सवाल तो होमवर्क में दिए हैं, चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। तो बोलिए सबसे पहले हम लोग किसको पकड़ेंगे? परसेंटेज को। 33 सही 1/3 कहने का मतलब क्या हो गया? इसका वैल्यू परसेंटेज हटाया कितना होगा? बोलिए क्या इसका अगर हम लोग फ्रैक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं, 33 सही 1/3, ठीक है, इसका मान कितना होता है? बोलिए 1/3। कहने का मतलब क्या हो गया? 3 से कितना हो गया? बोलिए 4 हो गया। 3 से 4 हो गया। तो ये तो हुआ पहला किस्त। अगर दूसरा किस्त का बात कर लें तो बोलिए इसका स्क्वायर कर देंगे, तो बोलिए 9 और 4 चौके 16। बोलिए 3 बराबर किस्तों का बात किया गया है, वो भी वार्षिक रूप से, तो इसका क्यूब भी कर लेंगे हम लोग। तो 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27 हो गया और 4 चौक 16, 16 चौके 64 हो गया। लेकिन यहाँ तीनों किस्त मेरा बराबर करना है, तो इसको 16 को 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 को 16 से गुना करना पड़ेगा, इसको 1 से गुना करना पड़ेगा। बस सवाल बन के तैयार हो गया। 16 से गुना कर रहे हैं, इसको 4 से गुना कर रहे हैं, इसको 1 से गुना कर रहे हैं, तो 16 तिया 48 और 16 चौके 64। ठीक है, ये कितना हो गया? 16 चौके 64 और 9 चाका 36, ये तो हो गया आपका फिर 64 और ये हो गया आपका 27। बस खेला खत्म। ये आपका टोटल मूलधन, टोटल मिश्रधन, ये आपका किस्त। जोड़ दीजिए 8 7 15, 15 5 20, 21 करी, 1 हाथ में 2, 6 6 3 9, 9 2 11। इसको जोड़ दिए। जोड़ने का साथ इसका काम पड़ता नहीं है, फिर भी जोड़ दीजिए। 4 तिया 12 करी, 2 हाथ में 1 6 तिया 18 और 1 19। ठीक है, अब क्या पूछा गया है कि उधार कितना? रहीम ने इतना रुपया उधार लिया, लेकिन हम लोग के अनुसार कितना रुपया उधार लिया है? मूलधन कितना है? मूलधन ही उधार लेता है ना, तो बस यही हो गया। 111 का वैल्यू कितना है? 2220। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आप निकाल दीजिए। तो बोलिए कि 2 2 2 और ये 0, 1 यूनिट का मान निकल गया। तो क्या पूछा गया है? 3 बराबर किस्तों में लौटाना है। प्रत्येक किस्त की रकम मतलब 64 का मान आपसे पूछा गया है, तो 64 का मान आप निकाल दीजिए। तो बोलिए 0 तो चिपकने वाला है, 4 दूना 8 और 6 दूना 12, तो 1280 रुपया निकल गया। बोलिए कुछ दम था? बोलिए कोई दम नहीं था। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।